नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे 16 संस्कारों में से एक जात कर्म संस्कार के बारे में। इसके अलावा जानेंगे क्या कहती है आपकी राशि और कैसी है आपके सितारों की चाल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या होता है जात कर्म संस्कार? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से जात कर्म संस्कार का महत्व। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आचार्य जी से सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। जी अवश्य। आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है वैशाख और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। शनिवार का दिन है। नक्षत्र है मृगशिरा, योग है सुकर्मा और करण है विष्टि। और अब बात कर लेते हैं 12 राशियों की राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके जीवन साथी के साथ किसी बात पर बिना वजह झगड़ा हो सकता है। प्रेम संबंधों में दूरियां और तनाव की स्थिति बढ़ सकती है। शांत चित्त रहने से आपको आज बहुत अच्छा शुभ फल प्राप्त हो सकता है। क्रोध करने से आज की तिथि में आपको बचने चाहिए। अगर आप क्रोध न करें, शांत चित्त रहें, तो आपके प्रेम संबंध मधुर होने के आसार बनते दिखाई देते हैं। कोई अच्छा सा उपहार भी आज आपको प्राप्त हो सकता है। शेयर बाजार में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है आने वाले समय में। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम कामारय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिश्रम में कमी ना करें। चलिए अब देख लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए बिजनेस में नए कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त होने के संयोग बनते दिखाई देते हैं। वर्तमान परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। इस समय कोई नया अनुबंध व्यापारिक विस्तार के लिए आप कर सकते हैं। कोई नया अनुबंध करें। जब भी आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करने जाएं तो उसके सभी पहलुओं की जांच कर लेना हर प्रकार से आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा। यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। आज का दिन यात्रा से परिपूर्ण हो सकता है। इन यात्राओं में आपको अपने पुराने मित्रों से मुलाकात भी संभावित है। कार्य क्षेत्र में आपको हर प्रकार से सहयोग मिलेगा। परिवार में शांति का वातावरण स्थापित रहने वाला है। करियर के क्षेत्र में आप काफी मेहनत कर सकते हैं और आपकी मेहनत का पूरा फल भी आज आपको मिल सकता है। ऐसे ग्रहों के लक्षण, ऐसे नक्षत्रों की परिस्थितियां आज बताती हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, दिन का अच्छा सा लाभ लेने के लिए जिस मंत्र को मैं बताता हूं उसका जाप 108 बार करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इस मंत्र को आपको इस प्रकार से उच्चारित करना है। ओम अंधकासुर सूदनाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें तो आज के दिन का बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। ध्यान ये रखना है कि जब कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, कोई बड़ा काम कर रहे हो, तो बहुत जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना करें। बहुत शांत चित्त से, बड़े बुजुर्गों से राय मशवरा करके ही कोई निर्णय आज करना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्या अर्थात कोई बीमारी में आज आपको काफी आराम मिल सकता है। काफी स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं, राहत मिलेगी। पुराने मित्रों से मिलने के लिए समय बहुत अच्छा बीत सकता है। उनके साथ आप समय व्यतीत करेंगे जिनसे आपकी काफी समय से मुलाकात नहीं हुई थी। जिन मित्रों को आप काफी समय से मिस कर रहे थे आज उनसे मुलाकात भी होगी और एक अच्छा खुशनुमा माहौल और समय भी आप बिता सकते हैं। आज की तिथि में आपको किसी की बातों में नहीं आना है। आज कोई व्यक्ति आपको प्रयास कर सकता है बरगलाने का, आपको भ्रमित करने का, अपने विचार आपके ऊपर थोप सकता है। आप लोगों की बातें सुने अवश्य, उनके विचारों को आपको सुनना चाहिए, लेकिन निर्णय आपको अपने विवेक से लेना है। चिंतन करें जो आपके लिए ठीक है, जो आपको लगता है आपके व्यापार के लिए, आपके परिवार के लिए ठीक है, वही निर्णय आपको आज करना चाहिए।
अपने पार्टनर के साथ मिलकर के गलतफहमी दूर करने का प्रयास करें और रिश्ते वापस आप बहाल कर सकते हैं। आज की परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। आज की तिथि में नारंगी रंग के वस्त्रों का प्रयोग यदि आप करते हैं तो इससे आपको बहुत विशेष लाभ मिलेगा। यह आपके लिए आज की दिनचर्या में विशेष रंग है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गंगाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। जब भी कोई बड़े अनुबंध करते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सोच समझ करके करें। चलिए आप देख लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए जल्दीबाजी में निर्णय करने से आपका धन जो है वह फंस सकता है, तो बहुत सोच समझ करके पैसे का निवेश करना चाहिए। और जहां कहीं भी पैसा इन्वॉल्व हो, धन के निवेश की बात आती है तो निर्णय बहुत आपको सूझबूझ से करना है। जल्दीबाजी में ऐसे निर्णय बिल्कुल ना करें। आज चोट चपेट एक्सीडेंट दुर्घटना के संयोग भी बनते हैं, तो जब आप वाहन का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत सावधानी से काम करना है। आज धन के मामले में भी परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं, एक्सीडेंट के भी संयोग बनते हैं, तो कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार का रिस्क और जोखिम लेने से आज आपको बचना है। प्रेम संबंध मधुर होने के आसार दिखाई देते हैं। कोई अच्छा सा उपहार भी आज आपको मिलेगा अपने परिवार और प्रियजनों की तरफ से। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो कोई नया और जटिल काम आपको आज सौंपा जा सकता है। इस चैलेंज को आपको स्वीकार करना होगा। आपकी जो भी घरेलू समस्याएं हैं, जहां तक बात घरेलू समस्याएं से जुड़ी हुई हैं, तो वहां भी आपकी आज की दिनचर्या में आपकी जिम्मेदारियां, आपकी भूमिका बढ़ती हुई ही दिखाई देती है। आज आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी पहले से कहीं ज्यादा और मजबूती से निभाना पड़ेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ललाटाक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज बिना सोचे समझे कोई निर्णय ना करें। चलिए आप देख लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आज ऐसी भी परिस्थितियां बन सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने तरक्की का कोई अपने आप अवसर मिल जाए और जिस अवसर का पूरा लाभ उठा करके आप बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। आर्थिक लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, भविष्य के लिए आप अपने लिए एक नया रास्ता खोल सकते हैं। तो आज की दिनचर्या में जो भी अवसर आपके सामने आता है, आपको उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। इन अवसरों से आप चूकिए मत। पारिवारिक समस्याओं के निदान के लिए किसी बुजुर्ग, वरिष्ठ और उसके साथ साथ अनुभवी व्यक्ति से अपनी समस्या से संबंधित चर्चा करना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि वहीं से आपको कोई ना कोई मार्गदर्शन और उस समस्या का कोई हल मिल सकता है। काफी अरसे बाद आपके रूटीन लाइफ में कुछ बदलाव आने की स्थिति है। आपको इस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। यदि कोई नया ओहदा या पद आपको मिल रहा है तो उसको स्वीकार करने में आपको किसी भी प्रकार की हिचक नहीं करनी चाहिए। कोई भी चिंता, कोई संदेह न करें और अविलंब आप इसे स्वीकार करें, बिल्कुल भी देरी ना करें। जो भी प्रमोशन मिल रहा है, नया पद, नई जिम्मेदारी मिल रही है, यह आपके आने वाले कल के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति हो सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम काल कालाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले जातक अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि किसी चल या अचल संपत्ति के लिए खरीद फरोख्त की कोई बात चल रही है तो उसके लिए अब समय आ गया है कि आप ये डील पूरी कर सकते हैं। यानी आप अगर कुछ खरीदना चाहते थे, संपत्ति नई कुछ बनाना चाहते थे, तो आप जरूर खरीद सकते हैं। और यदि आप बेचना चाहते थे तो निश्चित तौर पर आप उसे बेच भी सकते हैं। अगर आपकी अपनी कोई संपत्ति है और आप उससे बेच करके मुनाफा कमाना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई निर्णय करने के लिए, कोई डील करने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। वर्तमान समय में किसी मनपसंद जगह पर अपनी गतिविधि को आपको तेज कर देना चाहिए, जिससे आपका व्यापारिक लाभ बढ़ जाए। फिजूल की तड़क भड़क दिखावे से आपको दूर रहना है। पैसे का व्यर्थ का दिखावा ना करें। किसी शान को दिखाने के लिए या किसी व्यक्ति से मुकाबला करने के लिए धन का बहुत ज्यादा दिखावा करने से बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कृपा निधये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। यदि आज की दिनचर्या में आपका स्वास्थ्य थोड़ा भी प्रभावित हो जाए तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपकी तरफ कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित होगा और किसी महत्वपूर्ण अभियान की बागडोर, उसकी जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। नेतृत्व करने में आपकी क्षमता सराहनीय है। इसी कारण से आज आपको कोई बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है।
अपने प्रियजनों का स्नेह और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, उनका सानिध्य, उनका साथ आपको प्राप्त होगा। माता पिता या घर और परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका विश्वास, उनका भरोसा आप आज जीत सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आज बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत जिम्मेदारियों से परिपूर्ण दिन दिखाई देता है आपके लिए। तो इन जिम्मेदारियों को भली भांति आपको स्वीकार भी करना है और उनका निर्वहन भी करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भीमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में कोई भी काम आज न करें। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में बहुत बड़ी भूमिका आपको निभानी पड़ सकती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। किसी व्यक्ति की जमा पूंजी, उसके पैसे आपके हाथों में सुरक्षित रहने के लिए आ सकती है, और किसी व्यक्ति का पैसा अपने पास अगर सुरक्षित रखने के लिए आ जाए तो मैं नहीं समझता कि इससे बड़ी जिम्मेदारी कोई हो सकती है। आर्थिक जिम्मेदारी कोई व्यक्ति उसी को देता है जिस पर उसका विश्वास बहुत ज्यादा हो, तो आपको उनका विश्वास आज बनाए रखना है। जमीन जायदाद और अचल संपत्ति की चर्चा आज चल सकती है। आज कुछ नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की विसंगतियों को, तनावों को दूर करने में भी अभी कुछ और समय लग सकता है। जो कुछ भी समस्याएं चल रही थी उनको दूर करने के लिए आपको कुछ और प्रयास करते रहना पड़ सकता है। आज की तिथि में अचानक पूरी दिनचर्या में चलते फिरते, काम करते, किसी से बात करते कोई पुराना परिजन मिल सकता है जिसके साथ एक अच्छी सी मुलाकात हो जाए। कुछ समय आप आनंद के उसके साथ बिता सकते हैं और उसकी तत्काल आवश्यकता करने की भी आपकी सामने स्थिति आ सकती है। हो सकता है वो किसी बहुत खराब परिस्थिति में आपके सामने आ जाए और आपको उसकी तरफ से अपनी मदद करनी पड़ जाए उसकी, तो आपको उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम परशुहस्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज बहुत व्याकुल होकर के, बहुत अधीरता में कोई काम मत करिए। अब देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कुछ कठिनाइयां और निराशा के बावजूद भी आप स्वयं को कमजोर नहीं समझ पाएंगे। आप अपने आत्मविश्वास को बना करके रखें तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा और आपके अंदर आत्मविश्वास का भाव बना रहने वाला है। कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी कमजोर परिस्थिति आए, लेकिन आप हार आज नहीं मानेंगे। अपनी शक्ति को पहचान लें और उसके साथ आप अपनी निराशा को भी दूर करें तो निश्चित तौर पर आपको कार्य सिद्धि भी मिलेगी और जीवन में जो भी स्तर आप चाहते थे, जो भी काम आपका महत्वपूर्ण रुका हुआ था, उसे भी आप पूरा कर सकते हैं। आज की तिथि में आपको अपने काम पर पूरी तरीके से अपना ध्यान केंद्रित कर लेना चाहिए। जिस कार्यभार को आप प्राप्त करना चाहते थे, जो जिम्मेदारियां आप काफ़ी समय से निभाना चाहते थे, आज वो जिम्मेदारी व भूमिका आपको निभानी पड़ सकती है। वह जिम्मेदारी आपको मिल जाए और पूरी जिम्मेदारी, पूरी निष्ठा के साथ आप उस काम को करें तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम मृग पाणय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। आज छोटी छोटी बातों पर बार बार क्रोधित और उत्तेजित होने से बचिए। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में असावधानी से कोई कार्य न करें, क्योंकि ऐसे में फिर आगे चल करके वही कार्य आपके लिए बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। आज ऐसा हो सकता है कि आपने किसी काम को बहुत लापरवाही के साथ कर दिया हो, काम में आपने थोड़ी सी ढिलाई बरत दी हो, थोड़ी सी असावधानी हो गई हो और कोई छोटी सी चूक आपके लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। तो आज अपना केयरलेस जो नेचर है उसको थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा और उसके साथ साथ दूसरों के लिए अच्छा जरूर सोचना है। आप लोगों की भलाई के बारे में भी सोचते रहें और उनकी भलाई के लिए निरंतर काम करते रहें और उसके साथ साथ अपने स्तर पर आप अगर किसी व्यक्ति की कहीं से सहायता कर सकते हैं तो सबसे पहले आप उनकी सहायता करें। उसके साथ साथ अपने हितों का भी ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा, क्योंकि आगे की जो परेशानी है उसका अंदाजा आप पहले से आपको लगा करके रखना चाहिए। दूसरों की सहायता करने के साथ साथ आप अपना भी पक्ष, अपना भी हित साथ में देख करके चलेंगे तो फायदा मिलेगा। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम जटाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज मन में भटकाव बहुत ज्यादा हो सकता है, मन अशांत बहुत ज्यादा हो सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में मन के भटकाव को और मन को अशांत होने से आपको रोकना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल।
कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई व्यक्ति जो आपका बहुत बड़ा विरोधी है या फिर बिजनेस में आपका राइवल है, आज उसका पूरा ध्यान आपके पीछे लगा हुआ है। आपके काम को प्रभावित करने में, आपको क्षति देने में उसका आज पूरा ध्यान बना हुआ है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। आप कामकाज में आज साफ सुथरे तरीके से डीलिंग रखें और किसी भी प्रकार के लालच प्रलोभन से आज अपने व्यापार में, खासतौर पर व्यापार में और नौकरी में आपको बचना चाहिए। यदि जरा सी भी चूक हो जाएगी तो फिर आपका सारा कार्य, सारी मेहनत खराब और व्यर्थ हो सकती है। आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके शत्रु जो है यहीं से आपके ऊपर हावी होने का और आपके बनते हुए काम को बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसलिए आज आपको थोड़ा सा सचेत रहना है। लालच में, प्रलोभन में और लापरवाही से आज आपको बचना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कैलाश वासने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और शांत चित्त से काम करें। क्रोधित जरा भी ना हो तो निश्चित तौर पर दिन शुभ हो जाएगा। बात कर लेते हैं आखिरी राशि की, जान लेते हैं मीन राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि आप कुछ नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो ये समय आपके नए कार्य के प्रारंभ के लिए सर्वोत्तम हो सकता है। आपकी प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व के लिए ऐसे काम ज़्यादा फलदायी सिद्ध हो सकते हैं। आपके कारोबार और ओहदे में भी बदलाव आएगा और लोगों की पहली नज़र भी आपके प्रति जो है, जो लोगों का नज़रिया है आपके प्रति, वह भी बदल सकता है। यदि आप किसी मकान या वाहन आदि का सौदा करना चाहते थे तो उस लिहाज से भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में भवन, भूमि, वाहन इत्यादि का सुख आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में, नौकरी में आपको कहीं उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, आपकी पदवृद्धि हो सकती है और आपके व्यापार में विस्तार के संयोग बहुत अच्छे बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कवचने नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही साथ आज की दिनचर्या में आपको ध्यान ये भी रखना है कि सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है व्यक्ति का व्यवहारिक होना। जितना मीठा बोलेंगे, जितना सौम्य व्यवहार, जितना अच्छा व्यवहार करेंगे, उतना अच्छा फायदा मिलेगा। कड़वे बोल बोलने से और खराब व्यवहार करने से आज आप बचिए। तो ये तो आचार्य जी ने हमें बताया 12 राशियों का राशिफल, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर जानेंगे आचार्य जी से आज का महा उपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, आज के महा उपाय में हम चर्चा करने वाले हैं जातकर्म संस्कार की। जातकर्म संस्कार क्या होता है, क्यों आवश्यक है, कब करना चाहिए, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, इन सारे विषयों में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म के सनातन संस्कार जो हैं, ये 16 संस्कार क्या क्या होते हैं। उसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं जातकर्म संस्कार की। सनातन अथवा हिंदू धर्म की संस्कृति संस्कारों पर ही आधारित है। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को पवित्र एवं मर्यादित बनाने के लिए ही इन संस्कारों का आविष्कार किया था। धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन संस्कारों का हमारे जीवन में विशेष महात्मा है। भारतीय संस्कृति की महानता में इन संस्कारों की महती भूमिका या महती योगदान भी कह सकते हैं। शिशु में दीर्घायु, तेजस्विता एवं पराक्रम की स्थापना करता है यह संस्कार। नवजात शिशु के नाल छेदन से पूर्व इस संस्कार को करने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। इस दैवीय जगत से प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले बालक अथवा संतान को मेधा यानी बुद्धि, बल एवं दीर्घायु की प्राप्ति के लिए स्वर्ण खंड से यानी सोने के एक टुकड़े से मधु एवं घृत वैदिक मंत्रों के साथ उच्चारित करके चटाया जाता है। यानी शहद और देसी घी जो है वैदिक मंत्रों के माध्यम से उस बच्चे को सबसे पहले चटाते हैं, उसको पान कराते हैं। यह संस्कार विशेष मंत्रों एवं विधि से किया जाता है। 2 बूंद घी तथा 6 बूंद शहद का सम्मिश्रण अभिमंत्रित करके चटाने के बाद पिता यज्ञ करता है तथा 9 मंत्रों का विशेष रूप से उच्चारण करने के बाद बालक के बुद्धिमान, बलवान, अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घजीवी होने की प्रार्थना की जाती है।
इसके बाद माता बालक को स्तनपान कराती है। बालक का जन्म होते ही इस संस्कार को करने से गर्भावस्था जन्य जो भी दोष होते हैं वह दूर हो जाते हैं। नालछेदन के पूर्व अनामिका उंगली से यानी तीसरी उंगली से शहद, घी और स्वर्ण आप चटा सकते हैं। जो लोग स्वर्ण शलाका से न चटा सकें, जिनके पास स्वर्ण खरीदने की स्थिति ना हो, सामर्थ्य ना हो, तो आप अपनी तीसरी उंगली का भी प्रयोग किया जा सकता है। जातकर्म संस्कार का मूल भाव तात्पर्य है कि वे क्रियाएं जो बच्चे के उत्पन्न होने पर की जाती हैं, जैसे गृह की स्वच्छता, बालक का स्नान कराया जाना, नाभि छेदन, दुग्धपान इत्यादि, ये सभी क्रियाएं प्रातः घर पर सुचारू रूप से संपन्न की जाती हैं। लेकिन ऋषियों ने नवजात शिशु को मात्र एक शरीर के रूप में न देख करके अपितु एक आत्मा के रूप में देखा। उनकी दृष्टि केवल बाह्य शरीर पर ही नहीं गई, बल्कि उसके अंदर विद्यमान अंगुष्ठ प्रमाण में विराज जो उसके अंदर विराज रही चैतन्यता है, अर्थात जिसे हम आत्मा कहते हैं, हमारे ऋषि मुनियों की दृष्टि उस आत्मा पर भी पड़ी। उस सद्योजात शिशु की आत्मा को प्रत्यक्ष रूप में संस्कार जो है वह गुरु ही दे सकते हैं। इस संस्कार को के द्वारा बालक को दीर्घायु, तेजस्विता, पराक्रम आदि शुभ गुणों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस संस्कार से शिशु की आत्मा का अपूर्व पोषण हो जाता है। तो यह संस्कार बच्चों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। और ऐसा भी मानते हैं कि यह संस्कार इसलिए भी आवश्यक है, या धर्मशास्त्रों का ऐसा भी मत है कि स्तनपान कराना यहीं से आरंभ करते हैं। जब माताएं बच्चों को स्तनपान कराती हैं तो इस संस्कार को करने के बाद से ही आरंभ कराना चाहिए। ऐसी मान्यता हमारे धर्मशास्त्रों में है, जिससे बच्चे में अच्छे गुण आए। जब आप वैदिक मंत्रों के माध्यम से उसका शोधन करते हैं, शुद्धि करते हैं, तो उसकी आत्मा जो कुछ भी होती है, जो भी उसके पास होता है, वो जो कुछ भी पुराना अपने साथ लेकर के आती है, अगर वह बुरा है तो वो उसे भूल जाते हैं और आपके नए संस्कार उन्हें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार जन्म के साथ जो भी गर्भ से आए हुए उसके संस्कार होते हैं उसे प्राप्त होते हैं। तो ये तो आचार्य जी ने हमें बताया 16 संस्कारों में से एक जातकर्म संस्कार के बारे में। हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।